वेलकम आप सभी का हमारे दूसरे वीडियो पे। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 7th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक और बहुत ही अनोखा और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो शायद पहली बार इंट्रोड्यूस होने वाला है आप सभी लोगों को, और ये है हमारा एक्सपोनेंट। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कि एक्सपोनेंट होता क्या है, उसको लिखते कैसे हैं, और उसके बाद हम लोग ये चीज देखेंगे कि इसके कितने लॉज होते हैं और हम इस पे क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो चलिए पहले फटाफट समझ लेते हैं कि एक्सपोनेंट होता क्या है। अब भाई एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट में दो चीजें होती हैं। पहला चीज रहता है हमारा एक बेस रहता है, और दूसरी चीज रहती है हमारा पावर, या फिर इसी पावर को आप एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है, इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते कुछ इस तरीके से है कि देखिए, अगर सपोज हम लोग के पास कोई एक नंबर है 2, ठीक है, अगर मैं इस 2 के ऊपर पावर लगा देता हूं तो ये जो अंदर वाला 2 मैंने लिखा, मान लिया 3 लगा दिया, अब ये जो अंदर वाला हमारा 2 है ये हमारा हो जाएगा बेस, और ये जो बाहर वाला है ये हमारा हो जाएगा पावर, या फिर एक्सपोनेंट, जो भी आप कहना चाहते हैं इसको। अब इसको कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कि हम लोग को दे दिया जाता है कि भाई हमको इसका पावर बताओ, कि मतलब ये 1000 का हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ। ठीक है, मतलब इस वाले नंबर को मैं किस तरीके से एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकता हूं, मतलब इस पावर के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, और एक दूसरा टाइप क्वेश्चन बनता है कि भाई हमको ये दे दिया 5 है, अब 5 का हमको क्यूब करके दिखाओ, मतलब 5 की पावर 3 करके दिखाओ, 5 को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो जब ये वाला केस आता है कि इसमें हमको नंबर से एक्सपोनेंट जाना रहता है, जब नंबर से एक्सपोनेंट जाना रहता है तब क्या करते हैं, और जब एक्सपोनेंट रहता है तो एक्सपोनेंट से नंबर जब जाना रहता है तो तब हम क्या करते हैं, ये दोनों चीजें हमको यहाँ पर देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो जब हम लोग नंबर से एक्सपोनेंट जाते हैं तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिंपली इस नंबर का हम लोग एलसीएम उठा लेते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे 2 5 10, फिर यहाँ पे 250, फिर यहाँ पे 2 125, और फिर यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 के टेबल से अगर हम लोग करें तो इसमें 5 2 10 और 5 25 सा, और यहाँ पे करेंगे हम लोग 5 5 सा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 1 सा। ठीक है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 into 5 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 3 5 है और 3 2 भी है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 into 5 की पावर 3। और उसी तरह अगर मैं इसको करूं तो इसमें क्या है, 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या करना पड़ेगा भाई, 5 into 5 into 5, अब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो हमको इसका आंसर कितना आ जाएगा 125, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 into 5 होल में 3। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेसिक, जो चीजें हमको थोड़ी देखनी पड़ती है इस चैप्टर में, एक्सपोनेंट में, ये हमारा सबसे बेसिक चीज है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसमें काफी सारे ऑपरेशंस भी करते हैं, जैसे एडिशन करते हैं, सबट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें होती रहती हैं। उसके लिए हम लोग को कुछ लॉज पढ़ने की जरूरत है। किसके लॉज? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए अब देखते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या कहते हैं और वो कैसे होता है। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग एक एक करके सारे लॉस को। ठीक है, तो ये है हमारा पहला वाला लॉ। इस पहले वाले लॉ में क्या रहता है, इस पहले वाले लॉ में रहता है कि ये हमारा एक बेस है, जब दो कॉमन और सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उनके पावर्स जो है वो अलग अलग रहते हैं, जैसे a की पावर n है और a की पावर m है, तो ये a जो है ये हमारा क्या हो जाता है, सेम बेस। क्या हो जाता है? सेम बेस। तो ये लॉ हमको ये बताता है कि जब भी कोई सेम बेस में नंबर रहता है, ठीक है, जो भी कोई सेम बेस में नंबर रहता है जिनके बेसिस सेम हो और उसपे एक्सपोनेंट लगे हैं, तो और बीच में मल्टीप्लाई लगा हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि हमारा जो एक्सपोनेंट है वो आपस में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये लॉ क्या कह रहा है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी हमारे बेस सेम रहेंगे, जब भी हमारे बेस सेम रहेंगे तो उनके जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, जब भी हमारे बेस सेम रहेंगे हमारे एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाएंगे। एक बार इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया 2 की पावर 4 और इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं 2 की पावर 6 से। ठीक है, तो यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर
6 है। तो इसमें क्या होगा भाई, अकॉर्डिंग टू द लॉ ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे बेस सेम रहेंगे तो उसके जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। तो हमारे बेस तो यहाँ पे सेम है, तो अगर हमारा बेस सेम है तो हमारे जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 4 + 6, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10, ठीक है। तो ये होता है हमारा लॉ नंबर 1, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि भाई हमारा बेस क्या है, ठीक है, बेस सेम है कि नहीं। तो बेस सेम है, तो बेस सेम होने से उसको कॉमन ले लेंगे और जो भी उसका एक्सपोनेंट रहेगा उसको प्लस करके आंसर लिख देंगे, ठीक है। मान लीजिए कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जिसमें हमारा बेस सेम नहीं आ रहा है, ठीक है, हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें हमको दे दिया कि 2 की पावर यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे 3 की पावर हमको 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ केस आ जाता है तो इसमें जब बेस सेम नहीं है तो हम लोग इसके पावर्स को ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पर हमारा लॉ अप्लाई नहीं होगा। ये जो लॉ नंबर 1 है ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, इसको आपको मैनुअली करना पड़ेगा। मैनुअली का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, और इसका क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। तो 4 × 27 करके हमको आंसर यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हमको एज सच हमको कोई भी सीन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है कि इसमें कोई हमको लॉ यूज करना है। तो इसमें हमको सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके हमको आंसर लिख देना है। 4 7 से हमारा हो जाता है 28, ये 2 गया हमारा ऊपर, 4 2 8, 8 + 2 यहाँ पे आ जाएगा 108। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मैनुअली हमारा इसको आंसर निकालना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग बेसिस के लिए हमारे पास यहाँ पे लॉ नहीं लागू होता है, ये लॉ नंबर 1 लागू नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला लॉ आपको समझ आया होगा। ये लॉ नंबर 2, इसमें बोला जाता है कि अगर कोई सेम बेस वाला और उसके कोई अगर पावर हो और ये अगर डिवाइड हो रहा है सेम बेस और समथिंग कुछ पावर से, तो हमारे जो पावर्स होते हैं वो आपस में माइनस हो जाते हैं, ठीक है। डिवीजन में क्या हो जाते हैं, माइनस। जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो पावर्स प्लस हो जा रही थी, ठीक है, और जब हम लोग डिवीजन करेंगे तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। यहाँ पे हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये जो n है ये हमारा m से बड़ा है, ये एक केस है, ठीक है, डिवीजन में ही आता है, ठीक है। तो ये केस है हमारा जिसमें हम मान के चलेंगे कि ये n वाला जो पावर, मतलब जो पहले एक्सपोनेंट में जो पहले वाले बेस में जो पावर लगा हुआ है वो वाला पावर हमारे दूसरे वाले बेस में जो पावर लगा उससे बड़ा होगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फिर से ले लेते हैं, जैसे 3 की पावर 6 दिया है और इसको डिवाइड करना है हमको सेम 3 की पावर 4 से। तो आप देख सकते हैं 6 जो है ये 4 से बड़ा है, इसीलिए हमने यहाँ पे कहा था कि जो n है वो m से बड़ा होगा। तो मान लीजिए 6 हमारा n है और ये हमारा m है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कैसे, एक इसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये 6 में से 4 को हम लोग माइनस करा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 3 की पावर 2, ठीक है। 6 - 4 हमारा 2 होता है। तो यहाँ पे 3 की पावर 2, इसको आप और भी खोल के यहाँ पे 3 × 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो ये होता है हमारा लॉ नंबर 2, ठीक है। अब लॉ नंबर 2 में एक और वेरिएशन आता है कि ऐसा हो जाए अगर कि मान लीजिए कि ये n जो है ये अभी बड़ा था पहले केस में, बट अब ये छोटा हो गया, तो क्या करेंगे अब हम। तो क्या करना है भाई, छोटा हो गया इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी एग्जांपल इसी का उल्टा ले लेते हैं। तो अब मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, n हमारा छोटा हो गया है। n अगर छोटा हो गया हमारा तो हम लोग यहाँ पे इसको 4 ले लेते हैं और डिवाइडेड बाई ये यहाँ जहाँ 4 था वहां पे हम लोग 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें पोजीशनिंग जो है ना वो अपने आप से चेंज नहीं करते हैं, ये जो है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम लोग जैसे करते वैसे ये हम लोग कॉमन ले लिए और ये 4 में से -6 करेंगे। क्या करेंगे, 4 में से -6, क्योंकि 4 पहले है, ठीक है, और 6 बाद में है, तो 4 में से -6 करेंगे और -6 करने पे क्या आ जाएगा, ये 3 की पावर आ जाएगी -2, क्योंकि 6 बड़ा है और बड़े का साइन जो है वो लगता है हमारे नंबर में, आंसर में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए पावर जो है वो माइनस में आ गया, पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक्सपोनेंट में कभी भी कोई भी पावर या एक्सपोनेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो अगर ये नेगेटिव है तो हमको इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो इसको अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। ये जो बेस है इस बेस को रेसिप्रोकेट कर देंगे। ये 3 था तो इसको हम लोग 1/3 कर देंगे और जैसे ही हम इसको 1/3 कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा।
तो समझ में आया क्या है ये। इस लॉ नंबर 2 में जो डिवीजन वाला केस है, डिवीजन वाले में दो रूल्स हमारे यहाँ पर एक साथ अप्लाई हो जाती हैं। एक केस रहता है जिसमें n हमारा बड़ा रहता है, जैसे इस वाले में हमारा था कि n जो है वो हमारा बड़ा है m से, और इस वाले केस में क्या था, इसमें n जो है वो हमारा छोटा था m से। ये n और m क्या है, ये n और m हमारे एक्सपोनेंट्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा लॉ नंबर 2, ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या, लॉ नंबर 3 के बारे में। अब लॉ नंबर 3 क्या होता है। अब लॉ नंबर 3 में ऐसा रहता है कि देखिए, जैसे ये एक हमारा बेस है, ए हमारा बेस है, और इस बेस का डबल पावर लगा हुआ है। एक यहाँ n लगा है और इसके ठीक बाहर एक m लगा हुआ है, मतलब n और m मतलब दोनों पावर एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है। ब्रैकेट से अलग हो रखे हैं पर चिपके हुए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत इजी लॉ है। इसमें कुछ नहीं, ये अगर चिपका हुआ है दोनों पावर, तो हम लोग बेस को कॉपी करेंगे और इसमें एक ब्रैकेट लगा के n इंटू m कर देंगे, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो भाई यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर 2, ठीक है। अब 2 की पावर मैंने यहाँ 2 लगाई और इसको पूरे ब्रैकेट में बंद करके बाहर मैंने इसको 4 लगा दी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 की पावर 4। तो इसको कैसे करें, लॉ कहता है कि अगर दो पावर्स हमारे एक दूसरे से एक ब्रैकेट से चिपके हुए हैं तो उसको क्या करा देना है, मल्टीप्लाई करा देना है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 है, इसमें हम लोग इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करेंगे और ये 2 इंटू 4 हम लोग कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2 4 8। तो हमारे 2 का आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 8। समझ में आई बातें। तो ये था हमारा लॉ नंबर 3। अब हम लोग बात करेंगे लॉ नंबर 4 के बारे में, ठीक है। लॉ नंबर 4 बहुत इजी है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दो अलग अलग बेसिस हैं, अंदर क्या है, दो अलग अलग बेसिस हैं, एक ए है और एक दूसरा वाला बी है, ठीक है। अगर ये दो अलग अलग बेसिस है और इसके ऊपर एक पावर लगी है, तो हम इसको आंसर में कैसे लिख सकते हैं कि इस ए के ऊपर भी यही सेम पावर लगेगी और इस बी के ऊपर भी यही सेम पावर लग जाएगी, ठीक है। तो ये जो दो चीजें हैं दोनों में सेम पावर लग जाती है। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं 2 इंटू 6 है हमारे पास, 2 इंटू 6 की पावर यहाँ पे हमको दे रखी है 3। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 जो है इसके ऊपर भी पावर 3 जाएगी और ये जो 6 है इसके ऊपर भी पावर 3 जाएगी, बीच में मल्टीप्लाई लगते हुए। तो क्या होता है कि जब पूरे होल ब्रैकेट में कॉमन एक्सपोनेंट लगा रहता है तो वो दोनों ही नंबर पे इंडिविजुअली आ जाता है। तो ये है हमारा लॉ नंबर 4, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक और लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो लॉ नंबर 4 हो गया, बहुत आसान था। लॉ नंबर 5 उससे भी आसान है। ये लॉ नंबर 5, लॉ नंबर 5 उससे भी आसान है। कोई भी नंबर या फिर कोई भी बेस अगर उसकी पावर 0 है, कोई भी बेस और अगर उसकी पावर क्या है, 0 है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1। क्या आएगा, 1, डायरेक्ट 1, कुछ नहीं। जैसे यहां पर कोई भी बेस रहा उसके ऊपर अगर आपको पावर कहीं पे भी 0 दिख रहा है, कुछ नहीं, डायरेक्ट 1, ठीक। ये होता है हमारा लॉ नंबर 5। समझ में आई बात। तो ये वाला जो लॉ है ये काफी सारे क्वेश्चन पे, एक्चुअली सारे जितने भी लॉ हैं ये बहुत सारे क्वेश्चन में रिपीटेडली पूछे जाएंगे और इन्हीं लॉ बेस्ड पे ही आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा एग्जाम में। तो ये लॉस बहुत अच्छी तरीके से आपको आने चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं लॉ नंबर 6 के बारे में। तो जैसा कि आपने सारे लॉस को अच्छी तरीके से यहाँ देख लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, अब इसके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये लॉज मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं, कॉन्सेप्ट मैंने पूरा आपको बता दिया है। अब इसके प्रैक्टिस के लिए आपको ढेर सारे क्वेश्चंस आपके बुक से आपको लगाने पड़ेंगे। तो अगर अभी भी आपने हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है, JSR ट्यूशन सेंटर को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि समय बीत रहा है, अभी भी अच्छा टाइम है। अगर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी लगाएंगे और फुल्ली पूरा का पूरा कोर्स हमारा खत्म हो जाएगा। तो
तो अगर आपको हमारे कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन क्लासेस में अगर ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है और मेरा एड्रेस दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। यही था आज के वीडियो का पूरा टॉपिक एक्सपोनेंट। उम्मीद है आप सभी लोग को समझ आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।